सब एक खाते रह लो भाभी सब चार ही एक खाते रह लो नहीं तो कदे दो कान कदे छोड़ो। हेलो गाइस, खमा गणिसा। तो आज है गांव में दशा पूजन और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो आज का पूरा व्लॉग जो है वो दशा स्पेशल होने वाला है। तो आगे मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या करते हैं गांव में दशा हम लोग किस तरीके से मनाते हैं। तो बने रहिए आगे व्लॉग में। तो सबसे पहले बनाया मैंने खाना। खाने में आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है और साथ में रोटियां बनाई है। हम लोगों का तो उपवास था, लेकिन जिनका नहीं था उनके लिए बनाई है। तो जितने भी जेंट्स थे घर में उनका उपवास नहीं था, हम औरतों का सभी का था। तो ये मैं रोटियों में घी लगा रही हूँ। तो हम लोगों का उपवास था, इसीलिए हमारे लिए बनाएंगे हम साबूदाने की खिचड़ी। तो खिचड़ी में बहुत से लोग जो हैं वो आलू उबाल के डालते हैं, बहुत से कच्चे डालते हैं, लेकिन हम लोग जो है ये गरम राख में चूल्हे में उसको थोड़ी देर डाल देंगे, फिर ये अपने आप अंदर से अच्छे से पक जाएंगे। ऐसे खिचड़ी बनाते हैं तो वो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दशा के दिन कहते हैं कि चाहे आप झोंपड़ी में रहते हो, चाहे आप बहुत बड़े महल में रहते हो, सफाई ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो साफ़ सफाई करने से आती है। तो मैंने पहले अपनी रसोई में पोछा लगाया, फिर ये अपना चूल्हा लिप रही हूँ मैं। उसके बाद कम से कम मुझे 1 डेढ़ बज गए थे, फिर मैं नहा कर आई और काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए मुझे तैयार होने का टाइम नहीं मिला। तो मैं बहुत जल्दी में तैयार हो रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पड़ोस में जो बड़े मम्मा है वो हमें लेके जाने वाले थे, उनकी भाभी साथ लेके जाने वाली थी और वो तैयार हो गए थे। मुझे लेट हो गया था काम के चक्कर में। तो जब शुरू बार की दशा हम रहते हैं तो अच्छे से पोशाक पहन के फिर जाते हैं पूजने। अब मुझे 3-4 साल हो गए थे, तो मैंने नॉर्मल कॉटन का सूट पहना था और ये मेरे पल्ले का सूट है, पल्ले में आया था। मेरी शादी में ऐसे सूट बहुत चल रहे थे। और जल्दी में फिर मैंने पूजा की थाली तैयार की, क्योंकि वो भाभी सा तैयार हो गई थी, मुझे लेट हो गया था। और फिर मैं और बाईसा दोनों निकल गए पूजने के लिए। तो ये मैं वहाँ भाभी सा का वेट कर रही हूँ। ये भाभी सा लेके जाने वाले हैं। हमारा घर जो है गांव से दूर पड़ता है थोड़ा। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि पूरा गांव पूजा करके जा चुका है, बस हम तीनों रह गए हैं। तो कोई नहीं, हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई, वरना इतनी भीड़ होती है सबके बीच में कि वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। हम तीनों बच्चे थे, हमने बहुत अच्छे से पूजा की। तो ये पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, उसको पूजा करते हैं। उसके बाद गोबर की पूजा करते हैं, बोर की पूजा करते हैं, आंकड़े की पूजा करते हैं। तो ऐसे करके ये दशा की पूजा करते हैं। और गांव से जहाँ पर गांव की बाट आती है, मतलब काकड़ होता है, वहाँ पर खेत बनाकर उसमें ज्वार, मक्का और गेहूँ खेत बनाकर खेत की पूजा करते हैं। तो ये मैं खेत बना रही हूँ, इसके अंदर गेहूँ ज्वार करके फिर पानी से सींचते हैं, क्योंकि हम लोग किसान हैं तो हमारी खेती बाड़ी ही है, तो इसीलिए खेत बनाते हैं। और फिर पूजा करके आके ये बाहर छापे लगाते हैं। और ये खिचड़ी जो है मेरी ननंद भाईसा ने बना दी थी, क्योंकि मुझे पूजा करके आई तो बहुत लेट हो गया था। फिर ये मैं घर आके दशा के डोरे में गांठ लगा रही हूँ 10 मम्मी की और सबके डोरा था उसमें। और पहले के ज़माने में ने ये इस दशा से उस दशा तक गले में पहनते थे, अभी तो 10 दिन ही पहन के निकाल देते हैं। और फिर ये शाम को खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो थुल्ली बनाने का बोल कर गए थे, तो आज बनेगी कड़ी थुल्ली, क्योंकि मेरी काकी सास जी बोल कर गए थे कि आज के दिन थुल्ली बनती है, तो इसलिए मैंने सिगड़ी पे थुल्ली चढ़ा दी। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपके यहाँ भी इसी तरीके से दशा में मनाते हैं। और इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।